उसको खूब ध्यान से सुनिएगा और इसका पूरा लाभ उठाइएगा। जैसे कि उत्तरायण आता है ना जनवरी महीने में, जब भगवान सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तो उसको मकर संक्रांति कहते हैं। उत्तर भारत में कहीं-कहीं पर इसको खिचड़ी का भी पर्व कहा जाता है ना, गुजरात आदि में इसको उत्तरायण कहा जाता है ना, इस नाम से जाना जाता है। ये जनवरी में आता है। ऐसे ही 6 महीने के बाद ना कर्क संक्रांति आती है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही प्रभाव रखने वाली संक्रांति मानी गई है। तो देखिए, जो उत्तरायण होता है यानी जनवरी से लेकर जून-जुलाई तक ये देवताओं का दिन माना जाता है। फिर उसके बाद जब कर्क संक्रांति शुरू होती है, तब वहाँ से देवताओं की रात्रि शुरू हो जाती है। ठीक है, शास्त्र यही कहते हैं कि कर्क संक्रांति दक्षिणायन प्रवेश करते हैं, यानी जब कर्क संक्रांति लगती है, वहाँ से दक्षिणायन शुरू हो जाता है। ये कितने दिनों का होता है? ये 6 महीनों का अयन होता है, ठीक है ना? अयन 2 ही होते हैं, एक तो उत्तरायण होता है और एक दक्षिणायन होता है। बस इसको ध्यान से आप सुनते जाइएगा, सब आपको समझ में आएगा, भले अभी थोड़ा-सा कठिन लग रहा है। अब जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता हो कि संक्रांति किसको कहते हैं, देखिए 12 राशियाँ होती हैं और ना हर महीने सूर्य भगवान एक-एक राशि में जाते हैं, ठीक है ना? तो हर महीने संक्रांति आती है, तो जिस राशि में भगवान होते हैं उसी की संक्रांति होती है। तो इस बार 16 जुलाई को कर्क संक्रांति है। कर्क राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करेंगे और वहीं से दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। तो फिर से बता दूं, मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक ये उत्तरायण कहा जाता है। फिर कर्क संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक इसको दक्षिणायन कहा जाता है, ठीक है? मकर संक्रांति जो है ना, दैव कार्यों के लिए और मोक्ष के लिए प्रभावशाली माना गया है, जबकि कर्क संक्रांति पितृ कार्यों के लिए और तपस्या और व्रत उपवास के लिए ये सबसे उपयुक्त माना गया है, ठीक है ना? तो मनुस्मृति में भी पहले अध्याय में भी इसका वर्णन आता है कि मकर संक्रांति से देवताओं का दिन शुरू होता है, इसलिए यह सभी शुभ मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इसके विपरीत कर्क संक्रांति से देवताओं की रात्रि शुरू हो जाती है, इसी से कुछ समय बाद चतुर्मास भी लग जाता है, इसीलिए लौकिक शुभ कार्य करना इसमें वर्जित माना गया है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं कि कर्क संक्रांति की क्या महिमा है, इसके अंदर हमको क्या करना चाहिए और किन किन चीजों से हमको बचना चाहिए। तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि यदि हम लोग किसी अयन पर किसी दूसरे का अन्न खाते हैं, अयन कौन सा है? उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है ना? तो जब ये शुरू होते हैं, तो जब इस दिन हम लोग किसी दूसरे का अन्न खाते हैं तो हमारा 6 महीने का पुण्य नाश होता है। जैसे कि मकर संक्रांति पर आप किसी का अन्न खाते हैं तो 6 महीने का पुण्य आपको अन्नदाता को ट्रांसफर करना होता है, वो हो ही जाता है। ऐसे ही जो कर्क संक्रांति है, ये भी अयन है। तो इस दिन भी यदि आप दूसरे का अन्न खाएंगे तो आपका समस्त पुण्य 6 महीने का नाश हो जाता है। तो इस दिन आप पूरे दिन सावधान रहना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 12:30 बजे से लेकर सूर्यास्त तक ही सावधान रहना, क्योंकि यही समय है ना संक्रांति का। आप ना पूरे दिन सावधान रहना, ठीक है ना? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि पूरे दिन इसका प्रभाव माना जाता है। समझ गए आप लोग? तो 16 जुलाई 2026 को आपको पूरे दिन दूसरे का अन्न नहीं खाना है, ठीक है ना? अब आगे आप लोग सुनिए। अब इसके अंदर ना कई लोगों को शंका होती है, तो क्या हम लोग बाहर का अपने पैसों से भी खरीद के नहीं खा सकते? खरीद कर खा सकते हैं। पिता के घर का, मामा के घर का, यानी अपने ननिहाल पक्ष का, ठीक है ना? बाकी ससुराल पक्ष का और गुरुजी ने यदि अपने कर कमलों से कुछ प्रसाद दे दिया हो, उसमें दोष नहीं लगता है। इन सब जगहों में दोष नहीं लगता है। यहाँ का अन्न आप लोग बिल्कुल खा सकते हैं। अब देखिए, शास्त्र मुख्य रूप से बता रहे हैं कि षडशीर्षि मुखम प्रोक्तम लक्ष्यम विष्णु पदीफलम कोटिर्गिर्यात्वयनेच विश्वेयनन्तमिष्यते। इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए। पूरा आप श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाए तो आप लोग केवल इतना समझ लीजिए। इसका अर्थ है कि अयन में यानी उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन हो, इनकी संक्रांति में किया गया पुण्य कर्म 1 करोड़ गुना फल देता है। यानी आप जो भी इस दिन सत्कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे अथवा तो भगवान के नाम का जप करेंगे, वह सब 1 करोड़ गुना होकर आपको मिलता है, ठीक है ना? तो इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाना। बाकी मैं हर बार ये श्लोक आपको बताता हूँ, हर संक्रांति पर बताता हूँ कि संक्रांतो यानी दत्तानि हव्य कव्यानि रात्रिभिः तानि नित्यं ददाति अर्घः पुनर्जन्मनि जन्मनि। यानी संक्रांतो यानी दत्तानि है ना, हव्य कव्यानि रात्रिभिः, यानी इसका अर्थ है कि आप देवताओं को जो भी हव्य देते हैं यानी हवन के माध्यम से उनको प्रदान करते हैं। पितरों के निमित्त जो कव्य देते हैं, जो पितरों के निमित्त आप लोग जो दान पुण्य कर देते हैं, उसके लिए क्या लिखा गया है कि तानि नित्यं ददाति अर्घः पुनर्जन्मनि जन्मनि। उन सभी वस्तुओं को सूर्य भगवान दाता को नित्य ही हमेशा जन्म जन्मांतरों तक वापस करते रहते हैं,
ठीक है ना। तो इस दिन आप जो भी दान करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ के लोग ना एफडी करते हैं, बैंक में अपने पैसे रखते हैं, है ना, ताकि भविष्य की हमको चिंता न रहे। तो ये ना आध्यात्मिक एफडी है। हर संक्रांति पर आपको दान पुण्य ना यत्न पूर्वक करना चाहिए, है ना, हवन यत्न पूर्वक करना चाहिए। और पितरों के निमित्त दान, पितरों के निमित्त दान कैसे किया जाता है कि आपने ना कुत्ते को रोटी खिला दिया, चींटियों को कुछ डाल दिया आपने, फिर उसके बाद कौवों को रोटी खिलाया जाता है, गाय को दिया जाता है, सदाचारी ब्राह्मण को दिया जाता है, अथवा तो किसी गरीब गुरबे को जरूरतमंद को देना चाहिए। ये पितरों के निमित्त दान हो गया। ठीक है ना। बाकी आप लोग जो यज्ञ करेंगे, यज्ञ क्या है कि अग्नि के माध्यम से हम लोग देवताओं को आहार कराते हैं। कुंड क्या होता है, ये ना एक शरीर होता है ना। बाकी अग्नि क्या होती है, अग्नि मुख माना गया देवताओं का। तो जो भी हम लोग स्वाहा स्वाहा करके डालते हैं ना हवन में, वह सब देवताओं को हम लोग भोजन कराते हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। स्वाहा स्वाहा करते करते टीवियों में दिखाते हैं, पिक्चरों में ऐसे ऐसे लोग फेंकते हैं, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। देवताओं को भोजन कैसे कराया जाता है, आप एक छोटे से बच्चे को भोजन कैसे कराते हैं निवाले से, ऐसे ही इस प्रकार भी आपको यज्ञ में हवन करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हवन में आहुति देनी चाहिए, खूब प्रेम पूर्वक आप देवताओं को खिला रहे हैं। ठीक है, चलिए विषय अलग हो गया। तो कुल मिला के आप जो भी इस दिन हवन करेंगे, जो भी इस दिन पितरों के निमित्त दान करेंगे, तो तानि नित्यम ददाति हर पुनर्जन्मनि जन्मनि, आपको हमेशा जन्म जन्मांतरों तक मिलता रहेगा। देखिए 16 तारीख को जब भगवान कर्क राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य भगवान, तब ना कर्क संक्रांति तो बनेगी ही, इसके अंदर ना एक महीने तक ना असुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है ना, सकारात्मकता तनिक कमजोर हो जाती है। इसीलिए इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि मुंडन के संस्कारों के लिए भी मना किया गया है। लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे मकर संक्रांति पर जब ध्यान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वही कर्क संक्रांति में भी जब ध्यान आदि जो भी हम लोग करेंगे, वह मकर संक्रांति जैसा ही प्रभावशाली माना जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, 16 जुलाई 2026 को दोपहर के 12:35 से ये योग शुरू हो रहा है और सूर्यास्त तक ये योग रहेगा। ठीक है ना। तो इसके अंदर ना आपको लालची बन जाना है इस योग में। जी हाँ, धन पैसों के लिए लालची नहीं, प्रॉपर्टी आदि के लिए लालची नहीं, यहाँ भगवत चिंतन में आप लालची बन जाना, सत्कर्मों के लिए आप लालची बन जाना, क्योंकि ये ना आध्यात्मिक एफडी है, मैंने आपको बता दिया। और सबसे मुख्य बात, संक्रांति है तो आप लोग सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना, क्योंकि ये सूर्य भगवान का ही दिन है। जो लोग पूरे साल भर अर्घ नहीं देते हैं, पूरे महीने भर अर्घ नहीं देते हैं, कम से कम केवल संक्रांति में तो आपको अर्घ अवश्य देना चाहिए। ठीक है ना। पितरों को तर्पण जरूर करना चाहिए। पिंड रहित श्राद्ध का विधान इसके अंदर बताया गया है संक्रांति में। ठीक है ना। तो पितरों के निमित्त हमको क्या करना चाहिए, सभी लोग कर सकते हैं। घर में रहने वाले एक लोटे में जल लेना, उसके अंदर आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये जल अर्पित कर देना। ठीक है ना। अपने पितरों के निमित्त ये जरूर करना चाहिए, हर संक्रांति पर करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है यदि हम लोग संक्रांति पर करते हैं। आप लोग कहेंगे कि महाराज आप हर पुण्य तिथि पर बताते हैं कि पितरों के निमित्त करना चाहिए, क्या अभी तक वो तृप्त नहीं हुए? महाराज देखिए, ये पितृ आपके केवल पूर्वज ही नहीं होते हैं, पितृ लोक है और वहाँ के अधिष्ठाता देवता होते हैं। तो जो भी आप करते हैं ना, यदि आपके पूर्वजों तक जाना होता है तो वहाँ तक जाता है, नहीं तो पितृलोक तक जाता है और वहाँ के देवताओं के माध्यम से आपको खूब खूब आशीर्वाद मिलता है और आपकी सांसारिक गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। कुल खानदान में उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। बाकी शॉर्ट कर्तन बाय योगी राज मनोज आप सर्च करना, तो लोटे वाला जो प्रयोग है ना, उसके अंदर मैंने 10-15 मिनट में पूरा विधि बता दिया है, आप लोग देखकर उसे कर सकते। तो बस ये कर्क संक्रांति में इतना ही ध्यान रखना, 6 महीने का पुण्य नाश करने से बचना, दूसरे का अन्न खाने से बचना। ठीक है ना। बाकी अगले दिन 17 तारीख को व्यतिपात योग लग रहा है, उसका भी वीडियो आ जाएगा, वो भी जरूर